नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बी आर शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ विस्तार से अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। और इस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल जो ये जगह है वो पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती है। ठीक है। तो वहाँ पर सरवाइव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। ठीक है। कोई भी इंसान अगर वहाँ जाएगा तो वहाँ उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर जो स्थायी निवास है वो ना के बराबर है। ठीक है। तो वहाँ स्थायी निवास का काफ़ी अभाव पाया जाता है। इस वजह से इस जगह को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है कि जो ये जगह है वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करती है। ठीक है। इसीलिए इस जगह को अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है साथियों। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एक उपनाम हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसका नाम जो हमने डिस्कस किया था निर्जन महाद्वीप। ठीक है। और जो अब दूसरा उपनाम हमने डिस्कस किया वो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। ठीक है साथियों। अगला जो है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसका जो 98% पार्ट है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है। जब कोई महाद्वीप का 98% भाग बर्फ़ से ढका होगा तो वो बिल्कुल वाइट दिखेगा। ठीक है। और इसी वजह से इसको श्वेत महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों। और जो साउथ पोल है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है, वो इस महाद्वीप के लगभग सेंटर में है। ठीक है। आप एक बार उसकी इमेज देख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि विंटर सीजन में इस महाद्वीप का आकार अलग होता है और समर सीजन में इस महाद्वीप का जो आकार है वो अलग होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। ठीक है। जिस वजह से इस महाद्वीप का जो आकार है वो बदलता है। ठीक है साथियों। इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी मिलती है अंटार्कटिका महाद्वीप में जिसको कहा जाता है क्वीन मोड। तो ये जो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है साथियों। और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अंटार्कटिका का उसका नाम है विंसन मैसिफ। ठीक है साथियों। जिसकी ऊंचाई है हाइट है 4892 मीटर। और अंटार्कटिका का एक अकेला और अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम क्या है? माउंट एरेबस। ठीक है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का इकलौता एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? माउंट एरेबस। अंटार्कटिका की जो भूमि है वो किस किस महासागर से घिरी हुई है? हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से। ठीक है साथियों। तो साथियों, एक है रोस सागर
और दूसरा है वेडेल सागर। ठीक है साथियों, जो ये दो सी है, रोस सी और वेडेल सी, ये भी अंटार्कटिका महाद्वीप के ही पार्ट हैं। ठीक है साथियों, और जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर, वो भी कहाँ सिचुएटेड है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है साथियों, और यहाँ का जो पाल्मर प्रायद्वीप है, ठीक है, वो साल में कुछ समय के लिए बर्फ से मुक्त रहता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जगह को डिस्कवर, खोजने का जो सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था, वो किया था अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने। ठीक है, पर वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है साथियों, तो इस जगह की मुख्य भूमि को खोजने का जो श्रेय जाता है मुख्य रूप से, वो किसको जाता है? फेबियन वेलिंगशोसेन को। ठीक है साथियों, वो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोजने में कामयाब रहा था, और जिस जहाज में वो आया था इस जगह को खोजने के लिए, उस जहाज का नाम था बोस्टॉक। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्वे निवासी अमंडसेन। ठीक है साथियों, जो 1911 में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा था। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, और जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। ठीक है साथियों, और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है काई और लाइकेन। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया 1980 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश में लाई गई। ठीक है साथियों, अंटार्कटिका में व्हेल और सील भी पाई जाती है। यहाँ पर पेंगुइन और क्रील मछली के झुंड भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई मूल निवासी नहीं है। ठीक है, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि 1959 की एक अंटार्कटिका संधि है जिसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया था कि वहाँ का कोई भाग किसी देश विशेष का ना होकर सारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक प्रदेश होगा। ठीक है, और जिसका यूज़ किस पर्पस के लिए किया जाएगा? विज्ञान अनुसंधान के लिए। ठीक है साथियों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला, ठीक है, प्रथम भारतीय कौन था? लेफ्टिनेंट रामचरण। और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना मिशन फर्स्ट टाइम कब भेजा? 1981 में डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर 1981-82 में गया था। और जो ये अभियान था, जिस क्षेत्र में ये अभियान किया गया, उसे दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया। और जो दक्षिणी गंगोत्री शोध केंद्र था अंटार्कटिका में, वो भारत का पहला शोध केंद्र था। उसके बाद जो भारत का दूसरा शोध केंद्र था अंटार्कटिका में, उसका नाम मैत्री था। और लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था जिसका नाम था भारती। ठीक है साथियों, तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपके साथ विस्तार से डिस्कस किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।